जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज इसमें हम बात करेंगे कि धावन सोडा क्या होता है, यानी वॉशिंग पाउडर क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है तथा इसकी बनाने की विधि क्या है। यह कक्षा 10 की साइंस के केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि धावन सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है तथा बनाने की विधि क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके गुण क्या हैं। यह हाई स्कूल कक्षा 10 की साइंस में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखते हैं कि धावन सोडा क्या होता है। अगर धावन सोडा का रासायनिक नाम की बात करें तो इसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 या Na2CO3.10H2 होता है। Na2CO3.10H2 होने के कारण ही इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अगर इस या फिर इसको लिखें या फिर इसको लिखें, दोनों ही सही हैं, कोई भी एक सूत्र इसमें से लिख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके बनाने की विधि क्या है। तो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। सिर्फ केवल कास्टिक सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम प्रवाहित करेंगे तो केवल सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होगा, हमें सोडियम कार्बोनेट नहीं प्राप्त होगा। फिर इस विलयन का वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे ये हमारा है कास्टिक सोडा 2NaOH, ये हमारा है कास्टिक सोडा, प्लस CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कास्टिक सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवाहित करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होगा। फिर इसको वेपोराइजेशन यानी वाष्पन के बाद हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होंगे तथा जल अलग निकल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा तथा सोडा एश के नाम से भी जाना जाता है। इसे कपड़े धोने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे कि इसके गुणधर्म क्या हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के गुण: सोडियम कार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे कि जब हम निर्मय को जल में घोलते हैं तो वह एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगर हम हाथ से उसको घोल रहे हैं तो हाथों में ऐसा लगता है कि ये थोड़ी ऊष्मा प्रोड्यूस कर रहा है। इसका यह नेचर होता है। अब इसके रासायनिक गुण की बात करें तो BaCl2 से क्रिया, तो यह BaCl2 को BaCO3 में बदल देता है। जैसे ये हमारा बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो जब सोडियम कार्बोनेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेरियम कार्बोनेट बनाएगा तथा हमारा एक लवण निकल जाएगा, जिसे 2NaCl नमक हमारा बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा कि ये जो एरो का निशान है ये नीचे को ही क्यों है। क्योंकि जहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, कुछ सॉलिड पदार्थ बनता है, तो यहाँ पे हमारा ये जो एरो है ये नीचे की ओर लगता है। अगर यही एरो हमारा ऊपर की ओर लगेगा तो इसका मतलब है कि ये कोई गैस बन रही है, गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये होता है। फिर देख लेते हैं SO2 से क्रिया कि यह सोडियम कार्बोनेट SO2 से कैसे क्रिया करता है। इसके विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम बाईसल्फाइड बनाते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट के विलयन में SO2 प्रवाहित करते हैं तो यह सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम बाईसल्फाइड बनाते हैं। जैसे कि रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे हम, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3 प्लस SO2 हमारी गैस हो गई सल्फर ऑक्साइड। फिर इसको जब हम इसमें वो करेंगे तो Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड बनेगा और प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। अब देखिए यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा एरो का निशान है ये ऊपर की ओर लगा है। यहाँ पे गैस यानी वेपर फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो एरो का निशान है ये ऊपर की ओर इंडिकेट करता है कि यह गैस है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को SO2 से क्रिया करेंगे तो सोडियम सल्फाइड बनेगा और कार्बन डाई गैस रिलीज होगी। फिर इसको सोडियम कार्बोनेट को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो यह सोडियम बाईसल्फाइड बनाएगा।
एक बार क्रिया कराएंगे SO2 के साथ तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा, दूसरी बार कराएंगे तो ये सोडियम बाइसल्फाइड बनाएगा, क्योंकि यहाँ SO2 के 2 अणु ले रहे हैं प्लस जल भी ले रहे हैं, इसलिए सोडियम बाइसल्फाइड बनाएगा। अब इसके उपयोग की बात कर लेती हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका ज़्यादातर उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। आजकल गांव देहात या चाहे जहाँ भी ले लो, कपड़े धोने के लिए